सुप्रभात बच्चों, मैं रेनू आपकी हिंदी अध्यापिका। आज से हम पढ़ेंगे अपनी हिंदी आरोह भाग के काव्य खंड के पाठ। सबसे पहले बेटा मैं आपसे पूछना चाहूँगी आप सब कैसे हैं, और आशा करूँगी कि आप सब इस समय में अपना खास रूप से ध्यान रख रहे होंगे और घरों में सुरक्षित होंगे। बच्चों, जैसा हम सभी जानते हैं कि जो ये समय है थोड़ा सा मुश्किल समय है, पर हम समय की एक और विशेषता भी जानते हैं कि वक्त अच्छा हो या बुरा गुज़र जाता है। तो बस हमें इस वक्त को भी यही सोचकर बिताना है कि ये बुरा समय भी बहुत जल्दी गुज़र जाएगा और दोबारा से वही समय जब हम स्कूल आते थे, टीचर के सामने बैठकर पढ़ा करते थे, वही शैतानियाँ हम किया करते थे, वो समय दोबारा से वापस आ जाएगा। तो आप सब अपना खास ध्यान रखें और बिल्कुल सुरक्षित रहें। अपनी शारीरिक क्षमताओं को बढ़ाने के तरीके खोजें और उन पर ध्यान दें। आज हम करेंगे हमारी जो पाठ्य पुस्तक है आरोह भाग 1 के काव्य खंड का पहला पाठ, जो है कबीरदास के पद। सबसे पहले बच्चों मैं आपको कबीरदास जी के बारे में बता दूं थोड़ा सा। कबीरदास जी का जो जन्म था वो काशी में सन 1398 ईस्वी में माना गया है, और इनका जो पालन पोषण था वो एक जुलाहा जाति के दंपति ने किया था, इसीलिए इन्हें जुलाहा जाति का भी माना जाता है। कबीरदास जी जो कि हमारे हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल जिसको माना जाता है, स्वर्ण युग जिसको माना जाता है, वो है भक्ति काल। और उस भक्ति काल में हमारी जो भक्ति की शाखाएं हुई वो हमारी दो भागों में बटा, निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा। सगुण का अर्थ है गुणों के साथ, गुणों के आधार पर। जिन कवियों ने ये माना कि ईश्वर का रंग रूप आकार है, उसका कोई नाम है, वो थे सगुण काव्य धारा के कवि, जैसे मीरा, रसखान, बिहारी, सूरदास। इन्होंने कृष्ण को, तुलसी ने राम को अपना ईश्वर माना, उनके रंग रूप का वर्णन किया। और वहीं दूसरी जो भक्ति की धारा थी वो थी निर्गुण भक्ति, और उसमें ज्ञानमार्गी शाखा के कवि रहे कबीरदास जी, जिन्होंने निर्गुण का अर्थ था बिना गुण, बिना आकार, रंग रूप के, जिन्होंने ये माना कि ईश्वर का कोई रंग रूप नहीं है, उसका कोई आकार नहीं है, उसका कोई नाम नहीं है। वो थे निर्गुण भक्ति की ज्ञानमार्गी शाखा के कवि कबीरदास जी। इन्होंने हमेशा ये कहा कि ईश्वर का कोई रंग रूप नहीं है, हर कण में, हर ज़र्रे ज़र्रे में समाया हुआ है एक ही ईश्वर। उनके अनुसार परमात्मा एक है। जो आज हमारा समाज इतने धर्मों में, इतने संप्रदायों में बटा हुआ है, और हर एक अपने अपने ईश्वर को अलग बताते हैं, अपने ईश्वर का नाम उन्होंने अलग रखा है। तो वहीं पर कबीरदास जी का ये मानना था कि पूरे संसार का, पूरी सृष्टि का निर्माण करने वाले, उसका पालन करने वाले, संहार करने वाला एक ही परमात्मा है और एक ही ईश्वर है। उसके अद्भुत स्वरूप का उन्होंने वर्णन किया कि ईश्वर का कोई रंग रूप आकार नहीं है। यहाँ कबीरदास जी के 2 पद दिए गए हैं। आज हम करेंगे उनका पहला पद, जो है हम तो एक एक करी जाना। और इस पद में कबीरदास जी ने, निर्गुण काव्य धारा के संत कबीरदास जी, जिन्होंने ईश्वर की सर्वव्यापक सत्ता, अद्वैत स्वरूप को स्वीकार किया है, और उन्होंने इस बात के लिए विविध उदाहरण के माध्यम से इस बात को प्रस्तुत किया है। इसमें उन्होंने जो समाज में हमारे ईश्वर के विभिन्न रूपों को माना जाता है, उन पर उन्होंने व्यंग्य भी कसा है, और उसके साथ साथ ये बताया है कि ईश्वर जो है वो हर कण कण में समाया हुआ है, एक ही रूप है, और वही ईश्वर जो है विभिन्न प्रकार के मनुष्यों का निर्माण करते हैं और उनका पालन पोषण करते हैं।
तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके पद की पंक्तियाँ। सबसे पहले जो पंक्ति है, हम तो एक एक करी जाना। हम जो शब्द है यहाँ हम से अभिप्राय है यहाँ कबीरदास जी से, उन्होंने हम स्वयं के लिए प्रयोग किया है। एक 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 जो एक शब्द है इसका अर्थ है एक अर्थात आत्मा, एक परमात्मा। अर्थात एक शब्द दो बार प्रयोग होना और दोनों बार उसका अर्थ अलग होना, तो यहाँ पर यमक अलंकार भी है और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी। एक एक का अर्थ है कि ईश्वर को एक ही रूप में मानना, कि आत्मा परमात्मा जो है वो दोनों अलग अलग नहीं हैं, वो बल्कि एक ही हैं। और उसके साथ साथ उन्होंने बताया कि हम ईश्वर को एक ही रूप में जानते हैं, अर्थात हम ईश्वर को एक ही मानते हैं। कबीरदास के अनुसार पूरे संसार में ईश्वर एक ही है। उसके बाद अगली पंक्ति में वो कहते हैं, दोई कहें तिन्हई को दो जग जिन नाहिन पहचाना। शब्दों के अर्थ देखते हैं हम। दोई से अभिप्राय है दो, कहें कहते हैं, तिन्हई उन्हीं लोगों को, दो जग नरक जो हम हेल कहते हैं, जिन जो, नाहिन नहीं, पहचाना पहचानते। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि जो ईश्वर को नहीं पहचानते, जो ईश्वर को वास्तविक रूप से नहीं जानते, वही लोग ईश्वर को दो कहते हैं और उन्हीं लोगों को नरक की प्राप्ति होती है। अर्थात जो ईश्वर में भेद करते हैं वही लोग नरक को जाते हैं, और वही लोग ईश्वर में भेद करते हैं, वही लोग ईश्वर को दो रूपों में मानते हैं, अलग अलग रूपों में मानते हैं, जो ईश्वर को नहीं पहचानते। अर्थात जो ईश्वर को पहचान जाता है वो जान जाता है कि संसार में एक ही सत्ता, एक ही ईश्वर सर्वव्यापी है। इस बात को उन्होंने उदाहरण के माध्यम से प्रस्तुत किया है। उदाहरण अलंकार का प्रयोग यहाँ कवि ने किया। एक ही पवन, एक ही पानी, एक ही ज्योति समाना, कि पूरे संसार में एक ही प्रकार की पवन बह रही है, एक ही प्रकार का पानी है और एक ही ज्योति। ज्योति से अभिप्राय यहाँ हम सबके अंदर बसी हुई आत्मा से है। समाना समान रूप से, इक्वल होना, कि पूरे संसार में एक जैसी पवन, एक जैसा पानी और एक जैसी अंतरात्मा हर मनुष्यों के अंदर बसी हुई है। एक ही खाक गढ़े सब भांडे। अब यहाँ अपनी बात को वो और उदाहरण के माध्यम से प्रस्तुत कर रही हैं कि मनुष्यों का निर्माण किस प्रकार एक जैसे पंच तत्वों के मेल से हुआ है, कि जिस प्रकार एक ही खाक, एक ही खाक मिट्टी को कहा जाता है, गढ़े गढ़ना, निर्माण करना, सृजन करना, बनाना, भांडे कहा जाता है बर्तनों को। एक ही कोहरा साना, कोहरा कुम्हार को कहा जाता है, साना, सानना मतलब मिट्टी को तैयार करना, कि जिस प्रकार एक कुम्हार एक ही प्रकार की मिट्टी का प्रयोग करके विभिन्न प्रकार के बर्तनों का निर्माण कर देता है, उसी प्रकार ईश्वर ने भी एक जैसे पंचतत्वों को मिलाकर विभिन्न प्रकार के मनुष्यों का, विभिन्न प्रकार के जीवों का निर्माण किया है। हम सभी जानते हैं कि मनुष्यों का जो निर्माण है वो एक से पंच तत्वों से हुआ है, और वो पंच तत्व हैं पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि। इन सब से मिलकर ही हमारा शरीर बनता है। तो उन्होंने वही कहा कि जैसे एक मिट्टी से विभिन्न प्रकार के बर्तन कुम्हार बना देता है, एक छोटा सा दीपक भी बना देता है, एक कलश भी वो तैयार कर देता है, विभिन्न प्रकार के बर्तन बना देता है, वैसे ही विभिन्न प्रकार के विभिन्न स्वभाव वाले मनुष्यों का, विभिन्न स्वभाव वाले जीवों का ईश्वर निर्माण करते हैं। जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे, कि जिस प्रकार बाढ़ी कहा जाता है बढ़ई को, कारपेंटर को, काष्ठ कहा जाता है लकड़ी को, काटे काटना, अग्नि, अग्नि का अभिप्राय है अग्नि, आग, न काटे कोई न काट सके कोई, कि जिस प्रकार जो बढ़ई होता है वो सिर्फ लकड़ी को काट सकता है, लकड़ी के अंदर समाहित, लकड़ी के अंदर बसी हुई जो आग है वो उसको नहीं काट सकता, कि बढ़ई का काम है लकड़ी को काटना, वो लकड़ी को काटकर विभिन्न रूप दे सकता है, उसे काट सकता है, उसके अलग अलग टुकड़े कर सकता है, पर वो उसमें समाई हुई अग्नि को नहीं काट सकता। उसी प्रकार जैसे सब घटी अंतरी तू ही व्यापक, कि हर घट में, हर कण कण में
यहाँ घटी जो है वो पर्यायवाची शब्द है। अब यहाँ घटी को हम हृदय भी कह सकते हैं, शरीर भी कह सकते हैं, कण कण भी कह सकते हैं, कि जिस प्रकार प्रत्येक हृदय में, प्रत्येक शरीर में अंतर आत्मा, अंतरी, उनके अंदर तुम ही व्यापक, तू ही से अभिप्राय यहाँ ईश्वर से है। व्यापक मतलब उनके अंदर समाहित होना, धरे, धरकर, बनाकर, स्वरूप, स्वरूप, सोई, विभिन्न प्रकार के, कि जिस प्रकार एक ही ईश्वर विभिन्न प्रकार के रूप बनाकर हर मनुष्यों की अंतरात्मा में बसा हुआ है, और उस अंतरात्मा को किसी भी प्रकार से कोई हानि नहीं पहुंचाई जा सकती। उसके शरीर, मनुष्यों के शरीर को कष्ट पहुंचाया जा सकता है, इसको काटा जा सकता है, जलाया जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है, परंतु मनुष्यों की जो अंतरात्मा है, इसको किसी भी प्रकार से पीड़ित नहीं किया जा सकता, और उसको किसी भी प्रकार से नहीं सताया जा सकता, कम नहीं किया जा सकता, जैसे लकड़ी के अंदर समाई हुई आग को। अंतिम 2 पंक्तियों में कबीरदास जी ने संसार के लोगों को संबोधित किया है, और संसार के मनुष्यों को संबोधित करते हुए कबीरदास जी कहते हैं, माया देख के जगत लुभाना, काहे रे नर गरबाना, निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। माया कहा जाता है संसारिक लोभ, मोह, माया, धन, संपत्ति, भौतिक सुख सुविधाएं, जो कि एक भ्रम है, एक भ्रामक आकर्षक जाल है, जिसमें मनुष्य इनको देखकर इसमें लुभा जाता है, इनसे लोभित हो जाता है, इनके मोह में आ जाता है, और उन पर गर्व करने लगता है, और वो वास्तविक ईश्वर के मार्ग से भटक जाता है। उन्होंने पहले ही कहा कि जीव और ब्रह्मा के मिलन में सबसे बड़ा बाधक जो है वो ये माया ही है। जो भौतिक सुख सुविधाएं हैं उसमें मनुष्य फंस जाता है और वो ईश्वर के वास्तविक रूप को भूल जाता है। तो वहीं मनुष्यों को चेताते हुए, मनुष्यों को चेतावनी देते हुए कबीरदास जी उनसे आग्रह करते हैं, उन्हें समझाते हैं कि हे संसार के मनुष्यों, काहे रे नर, हे नर, हे मनुष्यों, तुम गर्वित ना महसूस करो, अपने आप पर गर्व ना करो। गर्व मनुष्य किस पर करता है? माया के कारण, संसारिक लोभ मोह माया के कारण। बड़ा घर है, बड़ी गाड़ी है, घर में परिवार मेरा बहुत अच्छा है, तो इन सारी चीज़ों के पीछे जब मनुष्य गर्व करने लगता है और इन्हें देखकर इनके जाल में जब मनुष्य फंस जाता है, तो कबीरदास जी ने कहा कि हे मनुष्यों, तुम इन पर गर्व ना करो, क्योंकि सभी जानते हैं कि मनुष्यों के अंतिम समय में ये कुछ भी हमारे साथ नहीं जाता। उसके बाद कबीरदास जी कहते हैं, निर्भय भया कछु नहीं व्यापे। निर्भय का अर्थ है निडर हो जाना, भया हो जाना, कछु नहीं कुछ भी नहीं व्यापे। व्यापे मतलब व्यापना, सताना। कबीर दीवाना, दीवाना कहा जाता है जो सनकी हो जाते हैं किसी भी चीज़ की प्राप्ति के लिए, हर हद तक वो अपने प्रत्येक कार्य को कर जाए। तो कबीरदास जी कहते हैं, मैं ईश्वर का दीवाना हूँ। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए मैं प्रत्येक आडंबर को मैंने त्याग दिया है, ईश्वर को मैंने स्वीकार कर लिया है कि जो ईश्वर के दीवाने हो जाते हैं वो कैसा जीवन यापन करते हैं? निर्भय भया, वो निडर हो जाते हैं और उन्हें कछु नहीं व्यापे। उन लोगों को कुछ भी नहीं व्यापता, कुछ भी नहीं सताता। कुछ भी ना सताने से अभिप्राय है किसी भी प्रकार का कोई लोभ, शोक, दुख, भय, कुछ भी उन्हें डर नहीं रहता और वो निडर होकर अपना जीवन यापन कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमने इस पद में देखा, कबीरदास जी ने एक ईश्वर की सत्ता के बारे में स्पष्ट किया कि अद्वैत सत्ता के बारे में बताया उन्होंने, और उन्होंने उसके साथ ये बताया कि जो इसमें भेद करते हैं उन लोगों को नरक की प्राप्ति होती है। पूरे संसार में जिस प्रकार एक ही पवन, एक ही पानी और एक ही अंतरात्मा हम सब के अंदर है, वैसे ही पूरे संसार का पालन करता भी एक ही ईश्वर है, और मनुष्यों का निर्माण उसी प्रकार एक जैसे पंचतत्वों के मेल से ईश्वर ने किया, जैसे एक कुम्हार एक ही प्रकार की मिट्टी से विभिन्न प्रकार के बर्तनों का निर्माण कर देता है। बढ़ई के द्वारा लकड़ी को काटा जा सकता है, उसके अंदर समाहित अग्नि पर उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। वैसे ही मनुष्यों के अंदर बसी हुई अंतरात्मा पर
कोई भी चोट, किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं पहुंचाया जा सकता। और वही ईश्वर हर घट में, हर कण कण में तुम ही विभिन्न प्रकार के रूप बनाकर समाये हुए हो। और हे मनुष्यों, तुम इस माया को देखकर लोभित मत हो, लोभ में मत पड़ो, क्योंकि ये सारी चीज़ें सिर्फ तुम्हें ईश्वर के मार्ग से भटकाने के लिए हैं। तुम ईश्वर के मार्ग की तरफ अग्रसर रहो, और जब तुम ईश्वर के मार्ग पर चल पड़ोगे तो तुम निडर हो जाओगे और तुम्हें किसी भी प्रकार का कोई रोग, शोक, दुख, भय नहीं सताएगा। इसका जो शिल्प सौंदर्य है उसमें देखिए कबीर की जो वाणी है वो उसमें प्रखर आत्मविश्वास दिखाई देता है। जो पहली पंक्ति एक एक यहाँ पर यमक अलंकार है, एक से अर्थ परमात्मा से है और एक जो है संख्या के लिए है। जहाँ उसके बाद उन्होंने उदाहरण दिए हैं, जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे, यहाँ पर उदाहरण अलंकार है। एक ही पानी एक ही पवन, यहाँ पर उदाहरण अलंकार है। खाक और कोहरा, इसमें रूप अतिशयोक्ति अलंकार है। और पूरा ही पद जो है वो गे है, संगीतात्मकता इसमें आ गई है। और संबोधन शैली का जो कवि ने अंत की दो पंक्तियों में संबोधन शैली का जो प्रयोग किया है, मनुष्यों को संबोधित करते हुए पंक्तियाँ कही हैं, उससे इसमें पद में सजीवता आ गई है। इसके साथ ही इसमें जो मुख्य प्रश्न उत्तर इसके होंगे वो हम एक बार देख लेते हैं। जैसे हमने इसमें देखा कि कबीर ने ईश्वर के कितने स्वरूपों को जाना है। कबीर ने ईश्वर के एक ही स्वरूप को जाना है, एक ही स्वरूप को माना है। ईश्वर की एक ही सत्ता का उन्होंने वर्णन किया है। कबीरदास जी के अनुसार किन लोगों को नरक की प्राप्ति होती है, या जो ईश्वर को नहीं पहचानते उनकी क्या परिस्थिति होती है। कबीरदास जी के अनुसार उन्हीं लोगों को नरक की प्राप्ति होती है जो ईश्वर के वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचानते, और उन्हीं लोगों को नरक भोगना पड़ता है। कबीरदास जी ने जो उदाहरण दिए हैं ईश्वर के एकाकार होने के लिए, उन्होंने बताया कि जिस तरह पूरे संसार में एक ही पानी और एक ही पानी है, पवन है, उसी प्रकार पूरे संसार में एक ही प्रकार का ईश्वर, एक ही प्रकार की सत्ता जो है वो सर्वव्यापी रूप से व्याप्त है। कुम्हार को यहाँ ईश्वर का प्रतीक माना है कि जिस प्रकार कुम्हार एक ही प्रकार की मिट्टी से विभिन्न प्रकार के बर्तनों का निर्माण करता है, उसी प्रकार से ईश्वर भी एक जैसे पंच तत्वों को मिलाकर विभिन्न प्रकार के मनुष्यों का निर्माण करते हैं। अब यहाँ कबीर के अनुसार ईश्वर कहाँ कहाँ व्याप्त है, कहाँ कहाँ विद्यमान है। तो कबीरदास जी के अनुसार ईश्वर हर कण में, हर जर्रे जर्रे में समाया हुआ है। सब घटी अंतरी तुम ही व्यापक, के हर घट में, हर कण कण में तुम ही समाये हुए हो। कबीरदास जी के अनुसार संसार लालच में क्यों पड़ जाता है, क्या देखकर लालच में पड़ जाता है। कबीरदास जी के अनुसार संसार लोभ मोह माया को देखकर लालच में पड़ जाता है। और जो पंच तत्वों का उन्होंने वर्णन किया, वो पंच तत्व कौन कौन से हैं। वो 5 तत्व हैं, अग्नि, वायु, जल, भू और आकाश। तो आज के लिए बच्चों, आज हम इसके पहले पद को हमने पढ़ा और इसके प्रश्न उत्तरों को हमने समझा। आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा। और आज के लिए इतना ही। धन्यवाद बच्चों। कल हम करेंगे इसका दूसरा पद। धन्यवाद।